आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका शिक्षक साथी आचार्य नवीन। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो नई ट्रांसफर से संबंधित एक मार्ग निर्देशिका जारी की गई है उसको सरल भाषा में समझने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। देखिए, मैं अपने चैनल पर इससे पूर्व ही आवेदन और अभ्यावेदन में अंतर बता चुका हूं। देखिए, ट्रांसफर के लिए आगामी 1 दिसंबर से आपको शिक्षा विभाग जो विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक हैं उनसे अभ्यावेदन आमंत्रित की है। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि आपको ऐसे शिक्षक जो विशेष समस्या से ग्रसित हैं वह ट्रांसफर के लिए अपना अभ्यावेदन ऑनलाइन ई शिक्षा कोष पर आगामी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच डाल सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इसमें सभी लोग आवेदन डाल सकते हैं, चाहे वह आपको पुराने शिक्षक हों या बीपीएससी द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक हों या सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हों या आपको नियोजित शिक्षक शिक्षिका हो। ठीक है। सब इसमें जो है आपको अपना अभ्यावेदन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें विशेष समस्या किसको माना जाएगा, इसको लेकर भी आपको दिशा निर्देश दिया है। और विशेष समस्या की 7 कैटेगरी बतलाई गई है। ठीक है। इसमें पहला है असाध्य रोग, यानी कोई शिक्षक या शिक्षिका खुद अथवा उनके पति पत्नी या बच्चे यदि आपको असाध्य रोग जैसे कैंसर से ग्रसित हैं या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, शिक्षक शिक्षिका खुद या उनके बच्चे या उनके पति पत्नी। ठीक है। या आपको दिव्यांगता से वह ग्रसित है, दिव्यांगता खुद का होना चाहिए। ठीक है। या आपको मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित हैं या वह महिला शिक्षिका है और विधवा तथा परित्यक्ता है। और इनके अलावे यदि शिक्षक शिक्षिका दोनों आपको पति पत्नी है, ठीक है, तो इनके आधार पर भी वो आवेदन डाल सकते हैं। और 7वां है ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए वर्तमान पदस्थापन की दूरी, यानी जहां वह जाना चाहते हैं और जहां वह अभी हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखिए, इसमें डिस्टेंस को क्लियर नहीं किया गया है कि यह डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो ये जो 7वां पॉइंट जोड़ दिया है, इसके कारण 6 पॉइंट तो आपको ऑलरेडी विशेष समस्या वाला है ही, लेकिन 7वां जो ये दूरी वाला बात जोड़ा है, इसके कारण सभी शिक्षक जो चाहते हैं वो अभ्यावेदन जो है आपको डाल सकते। ठीक है। चलिए, इस चीज को समझ गए कि इसमें दूरी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आप इन 7 आधार में से किसी भी एक आधार पर अभ्यावेदन दे सकते। ठीक है। स्थानांतरण के लिए आपको जो अभ्यावेदन देना है वह ई शिक्षा कोष ऐप पर ही देना है। जैसे इससे पहले आप लोग एक बार डाल चुके हैं जो रद्द हो गई है। ई शिक्षा कोष ऐप पर ही आपको अभ्यावेदन डालना है और इसमें आपको 10 विकल्प चुनने की स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है। लेकिन कम से कम आपको 3 विकल्प चुनना होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप विकल्प चुनेंगे उसमें किसी तरह का इस बार कंडीशन नहीं लगाया गया है। जैसे पिछले बार जो आवेदन लिया जा रहा था उस समय था
कि आपको होम जो है आपका पंचायत या पुरुषों के लिए अनुमंडल, उसको आप नहीं डाल सकते हैं। इस बार ऐसा कोई बेंडेशन इसमें नहीं है। ठीक है, आप जो है किसी भी जिला में, किसी भी प्रखंड में, किसी भी पंचायत में अपना जो है ऑप्शन दे सकते हैं, पुरुष भी और महिला भी। यानी किसी तरह का बेंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ अपना चॉइस देना है और यहाँ चॉइस नहीं देना है। ये आपको बेंडेशन नहीं है। आप कोई भी शिक्षक शिक्षिका अधिकतम 10 विकल्प दे सकते हैं, लेकिन उसमें 3 विकल्प अनिवार्य है। ठीक है, और 7 विकल्प वो अपने मन से, मन हो तो दीजिए, नहीं मन हो तो नहीं दीजिए। इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा 7वां पॉइंट देखिए, विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। ठीक है, यानी आपको ये वाला लाइन कह रहा है कि आपको जिस जिला के, जिस प्रखंड में के, जिस पंचायत या नगर निकाय में पोस्टिंग चाहिए, आप उसके लिए अभ्यावेदन दे सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही जिला के 3-4 प्रखंडों के अलग अलग पंचायत को आप 10 विकल्प के रूप में क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, एकदम इच्छा है कि आपको 10 विकल्प देना है, मन हो तो 10 विकल्प 10 जिला के, 10 प्रखंड के, 10 पंचायत का भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको स्वतंत्रता है, कहीं कुछ इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, साथ ही एक पॉइंट और जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपको ये कौन सा पॉइंट हो गया, 10वां पॉइंट, कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करने के उपरांत अपना लिखित अभ्यावेदन स्कैन कर यथा स्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आपको जो है इस बार एक क्या करना है, आवेदन भी लिखना है। अब ये जो आवेदन है वह आप किसके नाम से लिखेंगे ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन या तो आपको ये आवेदन अपर मुख्य सचिव के नाम से लिखना पड़ेगा, या आपको ये आवेदन जो है आपको प्राथमिक शिक्षा निदेशक या माध्यमिक शिक्षा निदेशक के नाम से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और इस आवेदन में आपको जिक्र करना है कि आप किस प्रकार के विशेष समस्या से ग्रसित है और आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। ये आवेदन में आपको अंकित करके वो आवेदन भी स्कैन करके आपको क्या होगा, तो इस शिक्षा कोश ऐप पर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो जो मुख्य बातें थी इसमें वो मैंने आप लोगों को बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि कल से जो है और कुछ जो है खबर वायरल हो रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि अब 7 विकल्प देना है और भी कुछ, वो सारा आपको फेक न्यूज़ है। जो नियमावली है उसी के अधीन जो है आपको अभ्यावेदन लिया जाएगा। लेकिन अभ्यावेदन क्या होता है यह चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप जो ये अभ्यावेदन देंगे इस पर विभाग विचार करेगी और फिर वह एक पॉलिसी आपको बनाएगी और उस पॉलिसी के द्वारा आपके स्थानांतरण की जो इच्छा है उसकी वह पूर्ति करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 15 दिसंबर तक अभ्यावेदन दिए, 31 दिसंबर तक आपको स्कूल अलॉट हो गया और जनवरी में जाकर के नए स्कूल में ज्वाइन करनी है, ऐसा नहीं है। या जो आवेदन देंगे सबका स्थानांतरण होगा ही, ऐसा भी कोई बात नहीं है। साथ ही साथ आपको इसमें सक्षमता उत्तीर्ण या किसी भी कैटेगरी के शिक्षक हैं
वो इन 7 जो विशेष समस्या बताई गई है उसमें किसी को आधार बनाते हुए अपना अभ्यावेदन जो है सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई प्रश्न आपके मन में अब भी बचा रह गया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।